मुश्किल है जीना। देखो तुम्हारी अम्मी तो जा रही है ऑस्ट्रेलिया हुमायूं के साथ, तो वो घर खाली रहेगा। तुम ना उस घर के एवज बैंक से लोन ले लो। साथ की जॉब का मैंने पता किया था, जिस पोस्ट वो अपने आप को बता रहा था वहाँ पे ऑलरेडी कोई बंदा है। अगर भाई ने पेपर्स देने से मना कर दिया तो? वो घर किसका है? तुम्हारे अब्बू का ना? नहीं। क्या मतलब? ये यहाँ पे मैनेजर होते थे। मैनेजर? आपको गलत फहमी हुई है, ये हमारी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर थे। इन्हें तो यहाँ से निकाले हुए 6 माह हो चुके हैं। हुमायूं, 2-3 दिन से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या बात है बेटे, सब खैरियत तो है ना? जी, आप सोई नहीं अभी तक? इधर देखो मेरी तरफ, माँ हूं मैं तुम्हारी। सच बताओ क्या बात है? अम्मी, साथ बिजनेस के लिए अपना घर सेल कर रहा है। क्या? ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसके लिए उसको अपना घर सेल करना पड़ रहा है? इस बात का तो उसे खुद भी नहीं पता। आज सुंबल से बात हुई थी मेरी, उसी ने बताया ये सब कुछ। बहुत परेशान थी। बेटे, घर सेल करना तो कोई अच्छी बात नहीं, कारोबार का क्या पता जमे ना जमे, फिर रहेंगे कहाँ? यही तो समझ नहीं आ रहा। तो ये सीधी तरह से नौकरी क्यों नहीं करता? आखिर पहले भी तो करता था ना? जॉब वो पहले करता था। अब आपको क्या बताऊं उसकी हकीकत के बारे में। आए है बीबी, आज कैसे अम्मा की याद आ गई? कैसे निकल आई इधर? शुक्र करो अम्मा, मैं तो आ भी गई। आपकी बहू और बेटे ने तो कसम खा रखी है मेरी गली से भी नहीं गुजरना। अच्छा छोड़े ना अम्मा गिला शिकवा, आप जरा मुझे अच्छी सी चाय पिलवा दें और अपनी बहू से कहें कि फटाफट अच्छी सी मिठाई भी मंगवा ले आज। हैं? खैरियत तो है? ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया तुमने जो हम तुम्हें मिठाई मंगा के खिलाए? और बीबी, अगर तुम्हारा इतना जी चाह रहा था ना मिठाई खाने को, तो भाई रास्ते में 10 मिठाई की दुकानें आती हैं, लेती भी आ जाती। तुम्हारे बहाने हम भी खा लेते। अम्मा अम्मा सुनोगी ना तो आप हैरान हो जाओगी। आप हमेशा कहती हो ना, जाज़बा का तो अपनी और अपने बच्चों की पड़ी है, कभी अजहर और उसके बच्चों का सोचती भी नहीं। आज आपको यकीन आ जाएगा, जितना अपने बच्चों के लिए मरती हूँ ना, इतना ही अजहर के बच्चों को भी चाहती हूँ मैं। अरे राबिया का रिश्ता लेकर आई हूँ। लाओ भाई लाओ। भाई शगुफ्ता, मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनम है ना मेरी बेटी, उसकी सास ने तुम्हारी राबिया के लिए रिश्ता भेजा है, आना चाह रही है वो। अब जरा जल्दी से बताओ कि वो कब आए। अरे वो अनम तुम्हारी, वो जो उसका देवर है, उसका छोटा भाई, अरे वो क्या नाम है उसका? साजिद। अरे अम्मा क्या छोटा बड़ा, एक ही तो देवर है उसका। बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है, फिर घर भी हमारा देखा वाला है। लो ये कहाँ उठ के चल दी? अरे मुझे बताओ तो सही शगुफ्ता, उन्हें क्या जवाब दूं, कब लेकर आऊं? देख रही हैं आप? अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो बहन? दे देंगे जवाब। अजहर को तो आने दो, मशवरा कर लें, फिर बता देंगे तुम्हें। अरे अम्मा अजहर से क्या मशवरा करना, वो तो वैसे ही परेशान है, सबसे तो कहता फिर है। जवान बेटी हो गई है मेरी, उसके लिए कोई रिश्ता बताओ। अब रिश्ता बता रहे हैं तो बीवी के तो मिजाज में बात नहीं आ रही। सब्र कर लो बीबी, बता देंगे। और ये जो शादी ब्याह होती है ना, इसके रिश्ते ऐसे खड़े खड़े नहीं तय होते। अच्छा बाबा, मगर जरा जल्दी बता देना। और ये आपकी राबिया कहाँ है? घर में होती भी है या यूं ही फिरती रहती है? ट्यूशन पढ़ाने गई है, आती होगी। चलो अगर आ गई तो मुलाकात हो जाएगी, वरना अल्लाह ही मालिक है।
फराज चाय। अरे भाई तौबा तौबा, तुम्हारे मामू का घर तो बहुत ही दूर है। थक गई मैं तो। खैरियत, मामू के घर क्यों गई थी? कोई काम था? अरे भाई वो अनम की सास ने साजिद का रिश्ता भिजवाया था, इसलिए बुलाया था उसने मुझे। मगर तुम्हारी मामी के दिमाग अल्लाह माफ करे 7वें आसमान पर। वो तो समझ रही है कि कौकाफ का शहजादा ही लेकर आएगा बारात। उठ के चली गई। क्यों, रिश्ता पसंद नहीं आया? पता नहीं पसंद आया या नहीं, न हाँ की न ना की, तोरी जैसा मुंह बनाया, उठ के कमरे में चली गई। तुम्हारी नानी ने कहा अजहर से पूछ के जवाब दूंगी। वैसे ताई अम्मी, राबिया और साजिद भाई का कोई जोड़ तो नहीं है? मतलब राबिया पढ़ी लिखी है और साजिद भाई का तो मैट्रिक भी क्लियर नहीं है और ना ही कोई जॉब करते हैं। ये तुम कह रही हो? तुम्हारा और फराज का कोई जोड़ है? मेरा इतना हसीन बेटा, पढ़ा लिखा कमाऊ पूत, और कहां तुम? हर बात में बोलना कैंची की तरह जुबान चलती है, कतर कतर। माँ छोड़ो, ये चाय पियो। हाँ बेटा दे दे, इसे भी सर दुख रहा है मेरा तो। और बताएं अम्मी, सिद्रा की फ्लाइट किस दिन है? संडे को है शायद। और वो तो आज तुम्हारी तरफ जाने वाली थी तुमसे मिलने के लिए। उसे पता भी है कि तुम यहाँ आई हुई हो। जी अम्मी, मैंने अभी उसको मैसेज कर दिया, वो यहीं आ जाएगी। और आप बताएं, आपके और भाई के जाने का क्या बना? आपका वीजा कब आ रहा है? भाई हुमायूं की छुट्टियां तो खत्म हो ही गई थी, उसे थोड़ी सी आगे बढ़वा ली। अब मेरा वीजा पेपर्स वगैरह बनने में मेरा ख्याल है महीना लग जाएगा। अम्मी वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी, लेकिन आप प्लीज सुनने से पहले ये वादा करेगा कि आप गुस्सा नहीं करेंगी। वैसे क्या बात करने वाली हो? ये तो नहीं कहोगी कि मैं ना जाऊं? मैं अकेली कैसे रहूंगी बेटे? नहीं नहीं अम्मी, अगर मामू आपको बुला रहे हैं और भाई आपको साथ लेके जा रहे हैं तो आप चली जाएं। फिर आप और भाई तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अगर साथ के लिए आसानी कर जाएं तो। अब बोल भी दो। मैं चाह रही हूँ कि अगर साथ इस घर पर लोन ले लें तो उनके बिजनेस में आसानी हो जाएगी। साथ से कहो अपने मसले खुद हल करना सीखे। अब ससुराल की बेसाखी नहीं मिलने वाली उसे। मुझे पहले ही पता था तुमने कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही कॉल की होगी मुझे। ओहो, मांगने का तो ऐसे कह रहे हो जैसे कचकोल लिए तुम्हारे पीछे पीछे फिर रही हूँ। भाई हो तुम मेरे, अपने फराइज ना भूल जाया करो। हाँ हाँ, सारे फराइज बस तुम मुझे याद दिलाया करो। अपने शौहर को कोई फराइज याद मत दिलाना। और ये सब्जियां लाना ना और घर के सामान लाना, ये मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। ओहो, तुम्हें इसलिए कह देती हूँ कि रास्ते में पड़ती हैं दुकानें। अब 2 किलो आलू और आधा किलो चिकन देकर जाओ। मुद्दसिर सादी सब्जी नहीं खाते। सादी सब्जियां नहीं खाई जाती? तो ये सारी बात अपने शौहर को जाके बोलो ना, मुझे क्यों बोल रही हो? पता नहीं अनम के रास्ते से मेरी जान कब छूटेगी। आधी तनख्वाह खा जाती है मेरी। चीज की साथ शायद वहीं रुक जाए। तो सिद्रा जाने वाली है ना, तुम्हें पता है सिद्रा यहाँ मिलने के लिए आने वाली थी। मैंने तो बहाने से इन्हें भेज दिया। तौबा है अम्मा, आने देती ना, हम भी मिल लेते। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो क्या? अपनी बहन की खूब दावत करती, लाखों रुपए खर्च करती सुंबल, खामखम खर्चे में आ जाते पागल। अम्मा तौबा है, वो तुम्हें अपनी करोड़ों की जायदाद दे रहे और तुम यहाँ हजारों को रो रही हो। बस कर दो, बस कर दो। कुछ नहीं मिला हमें, अभी तो पता नहीं उसकी माँ कागजात देगी भी या नहीं, हाँ करे भी ना करे। अम्मा देखो, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका हाथ खुला होता है और दिल बहुत बड़ा। अब एक छोटे से घर के ऊपर चच्ची की तरह थोड़ी जान ही दे दी। इन लोगों से तो बहस करना खुद को जलाने के मुतराद है। तुम भी हर वक्त इसको सुनाती रहती हो, बस कर दो। अम्मा कसम से बहुत मजा आता है उसे जला के और कुड़ा के। हाय अल्लाह, इतना तो चाहे पापे में भी मजा नहीं है। तौबा है। वैसे अम्मा, मैं तो अभी से ख्वाब देख रही हूँ सुंबुल के घर की। हमारा भी क्या स्टैंडर्ड होगा,
ऊंचे ऊंचे घर से रिश्ते आएंगे मेरे। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? माँ के सामने रिश्ते की बात करती हो। अम्मा मैंने तो ना एक ही बात सीखी है, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। ओह अकबर, ये लड़की। मजे किए चाहे। हेलो हेलो, पता नहीं कौन था यार। भाईजान गजरे ले लें भाभी के लिए, बहुत खुश हो जाएगी। आगे ऐसे भाभी को गजरे देने। अब सिर्फ आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जिंदगी में आपके अलावा और है ही कौन? अगर आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? बुलाले भाई, इधर आओ, इधर आओ। कितने के? 50 के दो। दो दे दे। ये ले। शगुफ्ता चाय ले आओ। जी बस ला रही हूँ अभी। देर हो रही है। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी समझदार और सुलझी हुई है, वो कैसे अनपढ़ जाहिल लड़की के साथ गुजारा कर सकती है? आप थोड़ा सोचें। कहाँ से लाओगी पढ़ा लिखा लड़का? आजकल के लड़के देखें, ऑनलाइन गेम्स में लगे हुए। खानदान में एक भी लड़का नहीं है पढ़ा लिखा जो हमारी राबिया के काबिल हो। जरा सोचे तो, हमारी बच्ची सारी जिंदगी नौकरी करेगी, वो आराम से बैठ के खाएगा। प्लीज आप जरा सोचिए अपनी बच्ची के बारे में। तो क्या करूं, हम घर बैठ के उसकी कमाई खाते रहें? देखो शगुफ्ता, खानदान में एक भी ढंग का रिश्ता दिखाई देता ना मुझे तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, उसका दुश्मन नहीं हूं। साजिद देखा भाला है, खुश रखेगा हमारी राबिया को। देखो अगर वो कुछ नहीं भी करेगा ना तो भी फिक्र ना करो, मैं उसे अपने साथ अपने काम पे लगा लूंगा। सब ठीक हो जाएगा, खुश रहेगी हमारी राबिया। तौबा है, इतनी खुश्की की हुई है बालों में, सारे बाल झड़ जाएंगे। अच्छे से तेल लगाना अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे भैया, माँ के पास भी बैठ जाया करो, बीवी की खिदमत में पेश होना जरूरी है क्या? हाँ हाँ माँ, आप ही के पास तो आके बैठ रहा था। लो बैठ। अच्छा, पागल लग रही हूँ मैं? सीधे ऊपर जा रहे थे और कह रहे हो कि मैं आपके पास आ रहा था। हाँ वो अम्मी सुंबुल नजर नहीं आ रही, कागजात ले आई क्या? पता नहीं, अभी तो वो ही नहीं आई। आएगी तो पता चलेगा कि कागजात ला भी रही है या नहीं। अच्छा, और वो साथ भी दिखाई नहीं दे रहा? साथ की तो पूछो ही मत। जब से उसे शोरूम का कहा है ना, वो गाड़ियों की कीमतें और रंग देखता फिर रहा है। इसमें क्या है? इतने प्यारे गजरे। अरे हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे अनम को भी देते आते, पता नहीं उसका मियाँ उसके लिए लाता भी होगा या नहीं। अम्मा अभी 3 दिन की सब्जी देकर आया, क्या गजरे लाना भी मेरी जिम्मेदारी है? वैसे मैं देख रही हूँ फराज, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुमने बहुत बातें बनानी शुरू कर दी हैं। अरे क्या सिर्फ सब्जियों की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत नहीं होती जिंदगी में? उस बेचारी को भला कौन लाके देगा? एक तो मैं गरीबों में शादी करके पछता गई और ऊपर से भाई ताने दे रहे हैं। तुम कड़ी क्या देख रही हो मेरी बेटी को? नजर लगाओगी क्या उसके हाथों को? जाओ जाके अपना काम करो। हर वक्त सर पे मुसल्लत रहती है, हर वक्त कोई बात नहीं कर सकता। अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई मैं तो समझ रही थी आप मेरी साइड लेंगे, अम्मी को समझाएंगे, लेकिन बजाय उनको समझाने के आप तो खुद खफा हो रहे हैं। सुंबुल, तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो, लेकिन ऐसा है नहीं। शादी को 1 महीना नहीं गुजरा और उसने तुमसे घर के पेपर्स मंगा लिए। जरा सी भी शर्म नहीं आई उसे? भाई साथ ने नहीं कहा था, वो तो अपने दोस्त से कर्ज लेना चाहते थे, मैंने ही कहा था उनसे। सुंबुल, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। इसमें बेवकूफी कैसी भाई?
आप लोग तो चले जाएंगे, अगर ये खाली घर उनके काम आ जाएगा तो इसमें हर्ज क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि वो हमारे लेवल पर आए? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा सुम्बुल, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन उस शख्स ने अपने रिश्ते की बुनियादी झूठ पे रखी है, जानती हो तुम? कौन सा झूठ बोला साद ने? एक झूठ नहीं 10 झूठ बोले हैं। उसको जॉब से निकाले हुए 5 महीने हो चुके हैं और किसी मैनेजर की पोस्ट पे नहीं था, कोई छोटे मोटे क्लर्क की जॉब कर रहा था, वो भी इंटर की बेस पे। क्या ये भी जानती थी तुम? जी सब पता है मुझे। सुम्बुल, अगर तुम सब कुछ जानती थी तो हमसे छुपाया क्यों? उसकी जॉब, उसकी एजुकेशन, उसके फ्लैट के बारे में सब छुपाती रही क्यों सुम्बुल? सुम्बुल मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्यों? वो कंगन आप मेरे लिए लाए थे ना? हाँ, क्यों? तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं आपने? कैसे देता? फरा ने पहन लिए थे, अच्छा नहीं लगता कि उसके हाथ से उतरवाता मैं। फरा हमेशा से इसी तरह करती आई है, जब भी मेरे लिए कोई चीज आती है वो मुझसे छीन लेती है। ना ही कभी आपने कुछ कहा और ना ही ताई अम्मी ने। क्या हो गया है? 50 रुपए के कंगन थे, अच्छा लगता उससे वापस लेता। रोने मत बैठ जाना तुम। फराज, बात 50 या किसी चीज की नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए जब भी कोई चीज लेकर आए हैं उसने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया। अरे कह तो रहा हूं कि लाके दे दूंगा तो दे दूंगा। वो कंगन फूलों के थे, कौन से सोने के थे? सुम्बुल को देख लो, उसके सारे जेवर ले लिए, लेकिन सुम्बुल ने ना ही साथ ने एक लफ्ज तक नहीं कहा उसे। अब रोने धोने मत बैठ जाना, ला दूंगा। रामीन, रामीन, वो कंगन फूलों के थे, कौन से सोने के थे? शौहर की लाई हुई मामूली चीज भी बीवी के लिए सोने जैसी होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो ना किसी जज्बे का एहसास है, ना ही किसी ताल्लुक रिश्ते का। मुश्किल है जीना। आपने मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया था कि मुझे किसी भी जाहिल के मत्थे मार दे? दादी, आप अम्मी को समझाए ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम्हारे लिए चूड़ियां बहुत प्यारी हैं। साथ कितना लालची और बेईमान इंसान है, आप खुद बताएं, ऐसे इंसान पे मैं कैसे एतबार करूँ? आप लोग संभाल के रखें अपने घर के कागजात। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। हाँ बोलो, क्या बात है? आपके पास MBA की डिग्री तो है ना?